Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy. Today we will start new topic differentiability. हमने इससे पहले कॉन्टिन्यूअस देखा था. कॉन्टिन्यूअस उसे बोलते थे कोई फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाता था तो हम कहते थे वो फंक्शन क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस होता था. आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की. देखिएगा, let f be a real function and there is a point c in its domain, then derivative of f at c can be written limit x tending to c f of x minus fc x minus c provided limit exist. अगर किसी पॉइंट पे यानी c पर जो है ये लिमिट जो लिखी हुई है लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस एफ सी एक्स माइनस सी अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उस पॉइंट पे c पर जो है उसका डेरिवेटिव जो है फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए होना क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए. जैसे किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल हो जाता था तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते थे. यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी यानी उस पॉइंट पे ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, तो वो फंक्शन जो है उस फंक्शन पे जो है वो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं यानी उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं. डिफरेंशिएशन के लिए होना ये चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो है इक्वल होना चाहिए. तो देखिए क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले देखिए. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब यहाँ देखिए पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c. अब हम जो है h के टर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू हम ले लिया c माइनस h. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट देखिए जब x जो है टेंड करेगा c की तरफ तो h टेंड करने लगेगा 0 की तरफ. तो h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c और अपॉन हो जाएगा c माइनस h माइनस c. ये c से c कैंसिल हो जाएगा. ये आ गया कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h f ऑफ c अपॉन माइनस h. ठीक, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c. अब राइट के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू c प्लस h तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और यहां हो जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, सॉरी c प्लस h माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये फाइनली आया लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c और अपॉन h. तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है. अगर फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसको नोटेशन कैसा होता है, एफ डैश सी लिखते हैं या लिखते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एट सी पर. ठीक, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसे लिखते हैं, अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिखना है तो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिखेंगे. ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स. ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं y डैश भी बोलते हैं. ठीक है, कहीं कहीं जो है इसको y1 भी बोलते हैं. ठीक, और f डैश x तो है ही है, यानी ये सारे क्या है, इसके नोटेशन है. ठीक, देखिए अब मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जानते हैं, ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएशन है क्या. हम लोग कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है, देन फंक्शन इज क्या हो जा रहा है, डिफरेंशिएबल हो जा रहा है दैट पॉइंट पे. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, सबसे पहले डेरिवेटिव समझते हैं क्या है. देखिए सपोज करिए कर्व है, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट है C, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है हमारा C है. ठीक, तो अगर ये C है तो इसके अकॉर्डिंग ये x एक्सिस है, ये समझिए y इक्वल टू फंक्शन है एफ एक्स. ठीक है, ये पॉइंट है.
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको मान ले रहे हैं हम P, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C कामा f ऑफ C होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा क्या y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा C कामा f ऑफ C, ठीक। एक पॉइंट हम और ले ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज करो C प्लस H ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C प्लस H कॉमा f ऑफ C प्लस H, ठीक। इसका नाम दे दे रहे हैं हम Q पॉइंट है। अब देखिएगा PQ को, देखिएगा ये PQ एक क्या दिख रही है, कॉर्ड दिख रही है, यानी कॉर्ड PQ बोले या हम सेकंड लाइन बोले, सेकंड लाइन बोले, ठीक है। अगर इसको निकालना है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप निकालने का तरीका होता था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता था, ये स्लोप हम लोग निकालते थे, ठीक। जब दो पॉइंट गिवन होते थे स्लोप ऐसे निकलता था, और एंगल जब दिया होता था तो tan थीटा m इक्वल टू, याद आ रहा होगा। तो स्लोप निकालने का तरीका, तो इसी तरह से हम PQ का स्लोप निकालना चाह रहे हैं, कॉर्ड PQ बोले या सेकंड बोले, तो कैसे निकलेगा, देखिएगा f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C। देखिए यहाँ पे क्या है, ये y2 मान ले, ये y1 मान ले, तो y2 माइनस y1 अपॉन में यहाँ क्या आएगा C प्लस H और यहाँ पे माइनस C, ठीक। ये C से C कैंसिल हो गया, तो f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C और अपॉन क्या आ गया, H आ गया, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, जो H लिया गया है बहुत ही छोटा है, ठीक है। जैसे जैसे H की वैल्यू कम करते जाएंगे तो ये पॉइंट Q धीरे धीरे यहां आ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक। और फिर और H को छोटा करें तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक। यानी देखिए Q यहां से यहां आ रहा है पहले, ठीक, फिर Q यहां आ जा रहा है, छोटा करते जा रहे हैं, फिर यहां पे आ जा रहा है H, ऐसे करते करते कंसाइड कर जाएगा। कंसाइड कब करेगा, जब लिमिट H टेंडिंग टू 0 हो जाए, यानी लिमिट H टेंडिंग टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जब लिमिट H टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, बहुत ही क्लोज हो जाएगा, तो ये Q जो हो जाएगा इसी में मर जाएगा, यानी कि Q जो है P के बहुत ही क्लोजर हो जाएगा, कंसाइड हो जाएगा। तो ये सेकंड ना रह के ये क्या बन जाएगा, आप इसको फिर से देखें, यहां पर अगर ये P था और ये Q भी यहीं आ जाएगा, देखिए ये ऐसे कॉर्ड आ रहा है, फिर ये कॉर्ड कम होगा तो ये एक्चुअली टेंजेंट दे देगा, क्या दे देगा, टेंजेंट दे देगा। यानी कि Q जब P की तरफ क्लोजर होता जा रहा है, क्लोजर होता जा रहा है, तो ये कॉर्ड जो है धीरे धीरे टेंजेंट में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये कॉर्ड धीरे धीरे आ रहा है, जैसे जैसे ये Q जो है क्लोजर होगा, कब क्लोजर होगा, जब H जो है टेंड करेगा किसके तरफ, 0 के तरफ, तो ये Q जो है P की तरफ चला आएगा और ये सेकंड ना रह के, कॉर्ड ना रह के एक टेंजेंट बन जाएगा। तो देखिएगा फिर से कि P एक पॉइंट था, C f ऑफ C ये था, और Q एक पॉइंट था, यानी कि बहुत ही छोटा लिया गया है, ठीक, C प्लस H, और इसके अकॉर्डिंग जो जिसका कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ C प्लस H। जैसे जैसे ये Q यानी कि C को H को कम किया जा रहा है, यानी H क्लोज होता जा रहा है, तो Q जो है क्लोज होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा ये सेकंड धीरे धीरे देखिए छोटा हो जाएगा, यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, और ऐसे करते करते Q यहाँ पर जाएगा जब H टेंड करेगा 0 की तरफ। तो ये जो दिख रहा है कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है धीरे धीरे क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर हम स्मॉल चेंज लेते हैं एट अ सर्टेन इंस्टेंट, तो स्मॉल चेंज एट अ सर्टेन इंस्टेंट, तो इस पॉइंट पे क्या मिल जाता है, डेरिवेटिव मिल जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल चेंज एट सर्टेन इंस्टेंट, अगर स्मॉल चेंज लेते हैं जिससे Q जो है P के क्लोजर हो जा रहा है, तो ये सेकंड क्या बन जा रही है, टेंजेंट बन जा रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव मिल गया, यानी डेरिवेटिव एट P, ठीक है, डेरिवेटिव एट P, यानी डेरिवेटिव क्या है, उस पॉइंट पे टेंजेंट को बता रहा है, डेरिवेटिव मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट को बता रहा है, ठीक। अब हम लोग डिफरेंशिएबल समझते हैं, ये तो डेरिवेटिव हो गया, ठीक। डिफरेंशिएबल क्या होता है,
डिफरेंशिएबल एक्चुअली क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट खींच ले, टेंजेंट कैसा हो, यूनिक हो, यानी उसके अलावा कोई हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाता है। यानी कि यूनिक टेंजेंट अगर उस पॉइंट पे मिलता है तो क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब इसको जो है समझते यूनिक कैसे मिलेगा। देखिएगा, हमने कर्व लिया है, इस पे एक पॉइंट ले लिया हमने C, तो यहाँ C है, तो ये वाले का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ C हो जाएगा। ठीक, ये कोऑर्डिनेट हो गया। हम इसके बाहर जो एक ले रहे हैं, ठीक, C प्लस H, और यहाँ इससे पहले ले रहे हैं C माइनस H। ठीक, तो देखिएगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C माइनस H, f ऑफ C माइनस H। ठीक, और यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट देखें हम लोग, तो ये हो जाएगा C प्लस H, f ऑफ C प्लस H। ठीक, इसका एक नाम दे दे रहे हैं, मान लिया ये A है, ये पॉइंट P है, और ये जो है B है मान लिया। ठीक, देखो यहाँ पे एक कॉर्ड मिलेगी AP, यहाँ पे एक कॉर्ड मिलेगी PB। अब देखिए ये कॉर्ड को स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकलता है, देखिएगा y2 माइनस y1, तो स्लोप जब निकालेंगे, स्लोप ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे AP, तो AP का स्लोप एक्चुअली क्या आएगा, f ऑफ C माइनस H माइनस f ऑफ C, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा C माइनस H माइनस C। ठीक, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो f ऑफ C माइनस H, f ऑफ C, और यहाँ पे माइनस H। ठीक, अब जैसे जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, h की वैल्यू क्या है, अगर 0 की तरफ टेंड करेगी तो ये a जो है p की तरफ क्लोजर हो जाएगा। यानी ये जो कॉर्ड है इधर से अप्रोच करेगा जब, तो p पे चला आएगा, तो ये जैसे ही इधर जाएगा तो ये इसी पॉइंट पे क्या टेंजेंट ड्रा होगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, स्लोप ऑफ PB की बात करें, तो ये निकल के आएगा f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C, और ये हो जाएगा C प्लस H, और ये f ऑफ C, तो C से C कैंसिल। अगर इसमें लिमिट ले लिया जाए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C अपॉन H, और यहाँ पे भी अगर लिमिट ले लिया जाए, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो जहाँ ध्यान से देखिए, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ C माइनस H, f ऑफ C अपॉन माइनस H, और यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C अपॉन H। देखिए हमने लिखवाया नहीं था, यही तो होता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या होता था, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सोचिए ज्योमेट्रिकल, देखिए इसमें देखिए फिगर में, A जब P की तरफ अप्रोच कर जाए और B जो है P की तरफ अप्रोच कर जाए, यानी H की वैल्यू जब टेंडिंग टू 0 होगा, ये धीरे धीरे कॉर्ड जो है खत्म होता जाएगा, और ये ऐसे ना होके ये पूरा एक टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा। जब ये H की वैल्यू टेंड करेगी 0 की तरफ, यानी बहुत ही छोटा होगा, तो ये B P पे चला आएगा और A भी P पे चला आएगा, यानी इस पे जो हो जाएगा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, और यही टेंजेंट क्या होगा, यूनिक टेंजेंट होगा। क्या होगा, यूनिक टेंजेंट होगा। तो हमने बताया है अभी डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है उस पॉइंट पे, कि हमें उस पॉइंट पे क्या मिलेगी, यूनिक टेंजेंट मिलेगा। तो यानी कि हमें ज्योमेट्रिकली जो है ये समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट कि डिफरेंशिएबल एट पॉइंट P इज द टेंजेंट एट पॉइंट P, यानी उस पॉइंट पे क्या दे रहा है, टेंजेंट दे रहा है, टेंजेंट नहीं टेंजेंट दे रहा है। यूनिक टेंजेंट कैसे निकलेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा, फाइनाइट होगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए अगर हम A P अप्रोच कर रहा है और B जो है P पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, आपने देखा कि क्या होगा, अगर ये दोनों जो है अप्रोच करेंगे तो ये दोनों कॉर्ड खत्म हो जाएंगे, यानी दोनों सेकंड लाइन जो है खत्म होके एक टेंजेंट होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्लोज होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा, देखिए अगर इसको ऐसे देखें, ऐसे करके मान लिया है, ठीक है, A है, P है और ये B है, तो ये धीरे धीरे क्लोज होगा और ऐसे करके एक टेंजेंट बना देगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिएगा फंक्शन अगर जो है किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एफ डैश सी पे, मान ली सी पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर सी पर और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, यानी फाइनाइट और इक्वल होगा तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। अगर बात करते हैं थ्योरम की, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट्स डोमेन देन प्रूव दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस। यानी देखिए हम लोग डिफरेंशिएबल पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए, तो क्या कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो थ्योरम है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, तो बताना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। देखिए डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट आता ही कहाँ से है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि ये तो एक ऐसे ही शो कर रहा है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखिएगा मान ले रहे हैं कि फंक्शन, लेट द फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल एट सी। इसका क्या मतलब है, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यही तो मतलब होता है। अब यहां से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं एक एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ले रहे हैं, ठीक, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दे रहे हैं और एक्स माइनस सी से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहां क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं, लिमिट टेकिंग लिमिट x tending to c on both side, लिमिट x tending to c f of x minus f of c, और इधर साइड में आएगा लिमिट x tending to c f of x minus f of c अपॉन x minus c और इंटू x minus c, ठीक है। देखिए लिमिट के कॉन्सेप्ट से लिमिट जो है डिफरेंस है या एडिशन है, सब पे लिमिट जो है आ जाती है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x हो जाएगा माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ c हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c और ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और ये लिमिट इस पे आ जाएगी तो लिमिट x टेंडिंग टू c क्या आएगा, f ऑफ सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c हो जाए। तो यहां से देखिए क्या आएगा, ये एक्चुअली क्या आया है, f डैश c है, ये क्या है f डैश c, और देखिए जब c की वैल्यू यहां रखेंगे तो c माइनस c 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इस साइड में पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, और यहाँ पे देखिए लिमिट जब लगाएंगे तो वही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ c। तो देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। ये क्या शो करता है, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, यानी कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमने शो कर दिया, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे डीसी डायरेक्ट करंट, तो याद रहेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, ठीक। लेकिन क्या इसका कन्वर्स सही है कि नहीं, तो इसका देखते हैं। एक फंक्शन लेते हैं fx इज इक्वल टू मॉड x, ठीक। तो इसको जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्चुअली ऐसे बनता है। अब देखिए इस पॉइंट पे आप टेंजेंट जो है कैसे ड्रॉ करेंगे, या बहुत सारे इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। टेंजेंट डिफरेंशिएबल के लिए होना चाहिए यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यूनिक जब टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, यानी कि कन्वर्स इसका सही नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।